हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का फिर से उतरन के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चमेली को दिखाया जाता है जो अपने नौकर से कुछ सामान मंगाती है और नौकर मीठी की साड़ी पर प्रेस कर रहा होता है और चमेली मन ही मन में एक साजिश रच रही होती है। वह प्रेस को ज़्यादा गर्म कर देती है ताकि नौकर को डांट पड़े और जैसे नौकर ही इतने में लौट कर आता है और वह प्रेस करने लगता है तो वह प्रेस से मीठी की साड़ी चिपक जाती है क्योंकि क्योंकि चमेली ने उस प्रेस को इतना ज़्यादा गर्म कर दिया था जिससे वह साड़ी चिपक गई और वह साड़ी जल जाती है। और यह देखकर चमेली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वह मीठी का बुरा करना चाहती थी और क्योंकि उसी का ही वह सारा करा धरा भी होता है। और चमेली मन ही मन में बोलती है कि मीठी, जब आकाश मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी का भी नहीं होने दूंगी। और तभी नौकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, यह साड़ी जल गई है और मालकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटेंगी। इसलिए वह सोच रहा होता है, लेकिन अचानक से यह साड़ी कैसे जल गई उसको भी यह सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती है और वह डरता रहता है। थोड़ी देर बाद नौकर मीठी की साड़ी को लेकर मीठी के पास जाता है और यह देखकर मीठी और आकाश गुस्सा हो जाते हैं। जहाँ पर आकाश मीठी दोनों होते हैं और मीठी को जली हुई साड़ी जैसे ही दिखती है तो वह बोलती है कि पता नहीं यह साड़ी कैसे जल गई है, मैं तो बस प्रेस करके हटा ही था और मैंने प्रेस ज़्यादा तेज़ भी नहीं कर रखी थी, लेकिन ये साड़ी जल गई, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। नौकर की यह सारी बातें बाहर रूम से चमेली भी सुन रही होती है और वह मन ही मन में मुस्कुरा रही होती है कि मीठी नौकर को बड़े प्यार से बोलती है कि कोई बात नहीं, जल गई है तो आगे से आप ध्यान रखना। तभी रूम के अंदर चमेली आ जाती है और नौकर को डांटने लगती है कि तुमने यह साड़ी कैसे जला दी, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर था? तभी मीठी चमेली को समझाती है कि कोई बात नहीं दीदी, यह तो गलती है और गलती इंसानों से हो जाती है और गलती से चीज़ें हो भी जाती हैं, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। फिर मीठी चमेली को बोलती है कि मेरी अलमारी में बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, यह सारी साड़ी आकाश ने ही मुझे बड़े प्यार से दी हैं, इसलिए मुझे कोई अफ़सोस नहीं है क्योंकि आकाश जो भी साड़ी मुझे देते हैं, मुझे बड़े ही प्यार से देते हैं। और यह बात सुनकर चमेली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा मन ही मन में आ रहा होता है और फिर आकाश मीठी से बोलता है कि तुम्हारे लिए एक साड़ी क्या, मैं तुम्हारे लिए पूरी बुटीक ही खरीद के दे दूँगा। और यह बात सुनकर चमेली को बहुत ही ज़्यादा खिलसन पैदा हो जाती है और वह मन ही मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि इन दोनों में कितना प्यार है। और फिर आकाश बोलता है कि अच्छा अच्छा हुआ तुम्हारी साड़ी जल गई मीठी, इस बहाने मुझे तुम्हें एक और नया तोहफ़ा देने का मौका मिल जाएगा। और फिर मीठी बोलती है कि तुम जल्दी तैयार हो जाओ, शाम को हमें पार्टी में भी चलना है। और यह सारी बातें सुनकर चमेली वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अगले दिन हमें चमेली को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से में अपने रूम में का दरवाज़ा खोलती है और फिर रूम का सारा सामान इधर-उधर फेंकने लगती है और बोलती है कि मैं यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। चमेली का सामान चमेली के सामने एक सिंदूर की डबिया होती है और जैसे ही वहाँ पर एक किताब भी रखी होती है और वह उस किताब को जैसे फेंकती है तो वह सिंदूर की डबिया के ऊपर जाकर लगती है और उसमें से एक सिंदूर निकल कर नीचे गिर जाता है। सिंदूर को देखकर चमेली को याद आता है कि एक बार आकाश उसके लिए सिंदूर लेकर आए थे क्योंकि उस टाइम पर आकाश चमेली को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करते थे और उसे ब्याह रचाना चाहते थे। और आज का दिन देखो कि आकाश उसकी ओर देखते भी नहीं हैं। यही सब बातें चमेली को अंदर बहुत ही ज़्यादा खटक रही होती है। तभी अगले सीन में हमें आकाश और मीठी को दिखाया जाता है जो पार्टी में पहुंच जाते हैं। आकाश एक आदमी से हाथ मिला रहा होता है जो कि किसी उसी का ही यार दोस्त होता है और उसके बाद हमें अगले सीन के अंदर चमेली को भी दिखाया जाता है
जो अलमारी में पड़ी हुई साड़ी को उठाती है और टेबल पर रखकर मेकअप के सामान को लगाने लगती है और टेबल पर रखी अपनी स्कूल मैगज़ीन वाली फ़ोटो को उठाकर बहुत ही ज़्यादा मन ही मन में खुश हो रही होती है। तभी हमारा अगला सीन पार्टी की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसमें मीठी और आकाश को दिखाया जाता है। आकाश मीठी का हाथ पकड़ता है और बड़े ही प्यार से उसके साथ नाचने लगता है और दूसरी ओर चमेली को भी दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा सज रही होती है। आकाश जैसे ही पार्टी में डांस करते हुए रहता है, तो मिस्टर खन्ना उसको दूर से देखकर खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसने कोई साजिश रची होती है आकाश के खिलाफ। आकाश मिस्टर खन्ना आकाश की ओर बढ़ता है और आकाश को बोलता है, और बताइए क्या हाल है मिस्टर चटर्जी। यह बात सुनकर आकाश खन्ना एकदम पीछे मुड़ता है और वह देखता है कि यह तो खन्ना है और वह गुस्सा हो जाता है। मीठी भी खन्ना को बड़ी हैरानी से देख रही होती है। मिस्टर खन्ना आकाश को बोलता है कि आपको उम्मीद नहीं थी ना कि हम दोनों इतनी जल्दी मिलेंगे। और फिर मीठी बोलती है कि और फिर खन्ना मीठी को बोलता है कि कैसी हो बाबूजी आप बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो, आपके हाथ का खाना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और यह बात सुनकर आकाश बोलता है कि खन्ना, अगर तूने यहाँ पर कोई भी बदतमीजी की मेरी वाइफ से, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और बोलता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर आकाश बोलता है कि आज का दिन मेरी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज मैं बहुत बड़ी कंपनी से डील कर रहा हूँ और तू इसको बिगाड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करियो। तभी मिस्टर खन्ना मज़े लेते हुए बोलता है आकाश से, अच्छा जी, बहुत ही बड़ा दिन है। मुझे तो पता ही नहीं था कि बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि यह कंपनी जिस मालिक की थी, उस मालिक ने तो यह कंपनी किसी और को बेच दी है। तभी खन्ना तभी आकाश खन्ना से पूछता है कि एक दो किस व्यक्ति को बेच दी है यह कंपनी। तभी खन्ना शांत हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक जब दूसरा व्यक्ति आ जाता है और वह खन्ना को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि पहले मालिक ने इस कंपनी को बेच दिया है, लेकिन अब जो दूसरे मालिक आए हैं वह हमारे बीच में ही हैं और वह हैं मिस्टर खन्ना। और यह बात सुनकर आकाश को बहुत ही ज़्यादा झटका लगता है कि यह खन्ना ने इस कंपनी को कैसे खरीद लिया। तभी वहाँ पर सारे न्यूज़ रिपोर्टर भी आ जाते हैं और वह सभी आकाश और खन्ना की फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं। और खन्ना आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है और उसको समझाता है कि अगर तूने मुझसे कोई भी बेइज्जती की तो इसमें तेरा ही नुकसान है और साथ में मेरा भी नुकसान है, क्योंकि दोनों कंपनियों की रेपुटेशन दांव पर लगी हुई है। और तू बड़ी ध्यान से बोलना, अगर तू जो भी बोलना चाहता है मेरे बारे में। तभी इन दोनों की बातें देखकर मीठी सोचने लगती है कि आकाश कभी गुस्से में कुछ गलत कदम ना उठा दें। पार्टी ख़त्म होने के बाद आकाश मीठी दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही मीठी आकाश को समझाती है कि तुम गुस्से में कोई भी गलत कदम मत उठा लेना और बड़े ही प्यार से इस चीज़ को तुम डील करना। और फिर आकाश समझाते हुए बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा और तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। यह बात मीठी आकाश को बोलती है और यह सीन हमारा वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमारा सीन दूसरी ओर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें चमेली को दिखाया जाता है, जो शीशे के आगे बैठकर सज रही होती है और मन ही मन में सोच रही होती है कि यह सब चीज़ें मैं आकाश तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। और और फिर आंखें बंद करके सपना देखने लगती है कि आकाश रूम में आ गए हैं और वह सिंदूर की डबिया लेकर चमेली के सर पर लगा रहे हैं। और यह सब सोच सोच कर चमेली मन ही मन में खुश हो रही होती है। तभी चमेली की आँख खुलती है और हम देखते हैं कि यह तो बस एक सपना था। और फिर वह मुस्कुराने लगती है कि मैं तो सपना ही देख रही हूँ। और फिर हमारा अगले सीन में हमें मीठी को दिखाया जाता है, जो बड़े ही ज़्यादा परेशान सी लग रही होती है। और यह एपिसोड वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और नई वीडियो के लिए हमें हमारे साथ बने रहें।